क्वेश्चन नंबर 30, ये पार्ट 5 वीडियो है। उसमें क्वेश्चन नंबर 30, किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 15वां पद क्रमशः मतलब लगातार 13 और -17, तो इसके 21 पदों का योग हो गया। 21 पदों का योग। इसमें देखो हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दिया है, ध्यान से समझना। हम लोग का इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि 5वां पद और 15वां पद, 5वां और 15वां वहाँ लगा हुआ है, ठीक से शुरू हो रहा है। 5वां पद और 15वां पद क्रमशः का मतलब होता है लगातार। 13 और कितना -17, इसका मतलब होता है कि 5वां पद जो है और 15वां पद क्रमशः 13 और 17 है। जैसे कैसे रहता है, दो लड़का, फर्स्ट और सेकेंड, दो लड़का रहता है। मान लेते हैं दो लड़के, फर्स्ट और सेकेंड नहीं करता है क्रमशः में, मतलब पहला वाला और दूसरा वाला, है ना। हो सकता है ऐसा कि ये जो है फर्स्ट और सेकेंड लड़का का, ये फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट बहन होगी, ये सेकेंड बहन होगी, ये भी हो सकती है ना। ये हो सकती है इसका बहन, ये भी हो सकती है फर्स्ट वाला का, इसका हो सकता है ना। तो ये बात थोड़ा ध्यान करें, है ना। अब देखो आगे, तो बात है कि फर्स्ट वाला का और सेकेंड वाला, है ना, क्योंकि क्रमशः का मतलब होता लगातार। तो 5वां पद यानी कि 5 बराबर कितना होगा 13 और 15 बराबर होगा -17। तो इसमें निकालना 21 पदों का योग, मतलब ए से 20 निकालना, है ना। तो हम लोग का तो पॉइंट और उस पर चलते, पॉइंट क्या, 5वां पद 13 है। तो जानते हैं कि 5वां पद को करते हैं a+4d = 13, समीकरण फर्स्ट। अब 15वां पद को करते हैं a+14d = -17, समीकरण सेकेंड। अब दोनों एक समीकरण को क्या कर देना, माइनस कर देना, फर्स्ट माइनस सेकेंड, और फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये माइनस ये माइनस और ये माइनस का तो क्या होगा प्लस। ये दोनों कटेगा। बताओ 4 - 14 = -10d, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30। अब बताओ d का मान निकालेंगे तो 30 माइनस कितना होगा 10, 10 करेंगे कितना होगा 10 के कितना होता है 30 होगा। इसलिए d का जो मान होगा माइनस कितना है, -3 आ गया। अब समीकरण किसमें धरो, फर्स्ट में d का मान रखने, समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, a+4d = 13, a+4d, d का मान क्या है -3 बराबर 13। अब देखो a 4 दिया -12 बराबर, देखो क्या करेंगे, तो a की वैल्यू निकालो। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a बराबर 12 को माइनस को साइड जाएगा 25, तो बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। a का मान कितना है 25 आ गया। तो a और d अवेलेबल हो गया। अब इसमें से किसका मान निकालना, 21 पदों का योग निकालना। अब देखो 21 पदों का योग जैसा ही आए फॉर्मूला लगेगा ऐसे। इसमें देखो 3 नहीं तो लॉन्ग पर लगाएंगे, n/2 × 3 + n - 1 × 3। अब बताओ कितने पदों का योग निकालना था, 21 पद। तो n का मतलब कितना हो गया 21, s 21 निकालना, n के जगह 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/2 × 2a। a का मान देखो अभी निकालें जस्ट, a का मान कितना 25 प्लस n कितना होगा, तो n का मान कितना होगा 21, या लिखेंगे 21 - 1 × d क्या होगा, तो d का मान निकालें, d का मान निकालें -3, यहाँ रख देगा -3। अब देखो सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा 21/2, 25 दूनी कितना होगा 50, प्लस 21 - 1 = 20 - 3, तो ये होगा 21/2 और 50 प्लस 30 दिया -60।
अब देखो क्या करेंगे, 21/2 इंटू, ये तो जानता ही होगा कि यहाँ तुम्हारा 50 माइनस 60 इक्वल टू -10, 2 से कटेगा 5 बनेगा। तो बताओ 21 बचे कितना होता है, तो 10 यानी 110। 21 बचे 2 10 इसका तो 5 और 5 गुणे 10 यानी 105 क्या है माइनस। इसका मतलब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बताओ 21 पदों का योगफल -105 होगा। ये क्या हो गया, कोई दिक्कत। ये संख्या है, बहुत आसान क्वेश्चन और ग्रामर बहुत मुश्किल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसी समांतर श्रेणी में 21 पद, यानी 21 पदों का क्या निकालना, योग निकालना। 21 पदों को क्या निकालना, योग, जिसका द्वितीय पद और चतुर्थ पद क्या है, क्रमशः 8 और क्या है 14। 8 और कितना, यानी द्वितीय पद 8 होगा और चतुर्थ पद 14, क्योंकि यहाँ है क्रमशः, क्या है क्रमशः। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम रूल से बनेगा। बताओ, देखो यहाँ हल भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द्वितीय पद को कहेंगे T2 इक्वल टू क्या होगा, और चतुर्थ पद को कहेंगे T4 इक्वल टू 14। तो किसका मान निकालना, 21 पद का योग, हम एस 21 का मान क्या करेंगे। सबसे पहले T2 को हम लोग क्या कहेंगे, T2 को क्या कहेंगे, तो A प्लस डी बराबर 8 समीकरण फर्स्ट, और T4 को कहेंगे A प्लस 3D इक्वल टू 14 समीकरण सेकेंड। दोनों समीकरण को क्या करते हैं, माइनस, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्योंकि A इक्वल माइनस माइनस माइनस, तो लिख कर अब देखो ये जो करना है, -3D प्लस डी इक्वल टू -2D, और यहाँ देखो 14 में यहाँ पे माइनस क्या बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, डी बराबर 6, इसलिए डी का मान 2 दिया 6, यहाँ से मान करेंगे। अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने। अब देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है A प्लस डी इक्वल टू 8, और A प्लस डी का मान कितना है, 3 प्लस 8 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, जब 3 प्लस 8 हो गया तो यहाँ पे इसका मान देखो मान बनेंगे, तो क्या होगा, A बराबर 8 प्लस 3 आ जाएगा -3, इसलिए A की वैल्यू कितना है, A का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो जब A का मान 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, तो अब क्या करना, A और D का मान निकल ही गया, तो अब कितना पदों का योग निकालना, A से 20, इसका मतलब योग निकालना, क्या निकालना था, योग। योग को क्या करते हैं, ऐसे, इसका फॉर्मूला है a/2 इंटू टी ए प्लस ए माइनस 1 इंटू, पहले छोटा वाला बार बार लगा दीजिए, बड़का लगा रहे हैं, तो छोटा कब लगाते थे, जब टी एन लगा था, अब इसमें टी एन नहीं है इसलिए बड़का लगाना पड़ता है। अब बताओ, जैसे अभी क्या है, समय कम है इसलिए ऑनलाइन पढ़ाएं, समय ज़्यादा रहता था ऑफलाइन, इस तरह सेम एस एन की वैल्यू क्या है 21, यहाँ लिखेंगे 21/2, 2 नहीं, ए का मान क्या है, ए का मान निकालो 5 प्लस एन का मान कितना 21 माइनस 1 इंटू डी क्या है, तो डी की वैल्यू है 2, क्या कितना कर देते हैं, तो देखो 21 कितना हो गया 5 गुणे 10 प्लस 1 घटेगा 20 गुणे 3, 20 गुणे 21/2 10 प्लस 20 दिया 7, 20 दिया कितना आ गया 60 आ गया। जब 60 आ गया तो यहाँ लिखेंगे 21/2 और 60 प्लस 10 कितना होगा 2 से कटेगा 35, अब यहाँ देखो 21 गुणे क्या बना 35, ध्यान से समझो, देखो 21 गुणे 35, अब 21 में 35 से क्या करो, देखो 35 में 21 से गुना करेंगे 5 3 5 10 दे देगा, अब 6 और 7 5 3 और कितना है 735, कितना है 735 है, 700 कितना है 35 है। अब हम लोग लिखेंगे 21 पदों का योगफल 735, 700 क्या 35, ये हम लोग रखा है
किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद कोई तथा चौथा पद तो इसके 51 पदों का क्या निकालना है। तो देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी का दूसरा पद, ध्यान से देखो दूसरा पद कितना है, 2। दूसरा पद कितना दिया, 2 दिया। ध्यान से समझेगा कि दूसरा पद कितना, 2 और चौथा पद इसका कितना, 8। चौथा पद कितना दिया, 8। इसके 51 पदों का क्या निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, समझो देखो दूसरा पद 2 है तो T2 इक्वल टू क्या होगा, चौथा पद 8, T4 इक्वल टू कितना होगा, 8। तो कितना पदों का, 51 पदों का योग निकालना एस 51 है। एस जो है 51 पदों का क्या निकालना, योग निकालना। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, T2 A प्लस टी इक्वल टू समीकरण फर्स्ट, T4 A प्लस डी बराबर ए समान समीकरण फर्स्ट माइनस क्या कर सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड हटाने पर या करने पर माइनस कर, माइनस करेंगे ये माइनस ये माइनस ये करेंगे डी माइनस डी इक्वल टू माइनस 6 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 6 यानी 2 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 6। माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा तो डी बराबर बचेगा 6। तो डी बराबर होगा 6/2 किया, इसलिए डी का मान कितना आ गया, यहाँ लिख देना समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखना है। अब देखो ध्यान से समीकरण फर्स्ट में किसका मान रख रहे हैं, किसका मान रख डी, समीकरण फर्स्ट में डी का मान ध्यान से समझ देखना, ध्यान से समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखना। देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 8 प्लस डी इक्वल टू 8 प्लस डी इक्वल टू 2। अब ध्यान से समझना ए की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू 3 है, मतलब ए बराबर होगा 2 माइनस 3, इसलिए ए की वैल्यू क्या निकली, -2। माइनस कितना निकला। अब हम लोग को क्या करना है, तब 51 पदों का योग निकालना है। योग के लिए ऐसे होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 है ना, 1 इंटू क्या होता है, तो कितने पदों का योग निकालना, 51 पदों का। कितने पदों का योग, 51 पदों। क्या लिखेंगे, a से 51 यानी कि 51, यहाँ भी 51/2 तो ए का मान कितना है, -1 प्लस n का वैल्यू कितना होगा, 51 -1 गुणे डिफरेंस कितना है, कितना रहेगा, 3। कोई दिक्कत। अब देखो 3 रख दिए तो देखो क्या हो रहा है, अब देखो 3 रख दिए तो बताओ 51 बाई कितना, 51 बाई कितना, 2 में 1 से गुना करो तो जब 2 में 1 से गुना करेंगे -2 प्लस बचेगा 50, 51 मिल जाएगा 50 गुने, फिर देखो 51/2 गुने गुना छिपा हुआ तो -2 और 50 दिया 51/2 गुने मतलब 150 में 2 चलेंगे 148, 2 से कटेगा 7 × 14 4 51 गुने 74। अब देखो 74 में 51 से गुना करो 4 7 5 और 20 और 7 बचे 35 × 37। देखो 4 7 7 ये 37 कितना है, 37 कौन लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः 51 पदों का योगफल 37 74 होगा। अब देखो अगला पेज, उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका
दूसरा पद कितना 9, दूसरा पद कितना 9, और चौथा पद कितना दिया हुआ 21 दिया। चौथा पद कितना है 21। क्वेश्चन नंबर कितना 21। क्वेश्चन नंबर 23 में 25 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद 9 है और चौथा पद 21। चौथा पद क्या दिया हुआ 21 दिया। अब क्या करना है कि दूसरा पद मतलब T2 इक्वल टू 9, चौथा पद T4 इक्वल टू 21। तो 25 पदों का योग निकालना, सॉरी 25 पदों का योग निकालना, S 25 पद इसका मान निकालना। सबसे पहले क्या करना, चूंकि दूसरा पद को हम लोग करते हैं A प्लस D इक्वल टू 9, समीकरण फर्स्ट 21। चौथा पद को करते हैं A प्लस 3 इक्वल टू 21, समीकरण सेकंड। अब समीकरण को माइनस करो, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस माइनस करेंगे D माइनस 3D इक्वल टू माइनस 2D, माइनस 21 और 9 कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल होगा 2D बराबर बचेगा प्लस 12। D का मान आएगा 12 कटेगा 6, इसलिए D की वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। और D की वैल्यू जब 6 आ गया तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने, समीकरण फर्स्ट देखो क्या है A प्लस D इक्वल टू 9, सेकेंड में भी रख सकते हैं, जानता है बस कर 6/9, नहीं जानते तो शुरू सबसे A की वैल्यू 9 माइनस 6, A बराबर 9 में 6 जाएगा बचेगा, तो यहाँ से A का भी मान और D का मान, दोनों का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो A और D के मान निकल गया, तो कितने पदों का योग निकालना 25 पदों का योग। तो अब बताओ 25 पदों का योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ऐसे n/2 × 2a प्लस n माइनस 1 × d। इसलिए लिखते हैं 2 × 2 नहीं लिखता है, हम लिखते हैं 2 को लिखना पड़ेगा, हम लिखते। अब ये बताओ S कितना निकालना, तो S 25 निकालना, S 25 के अलावा 25 में कोई जरूरी नहीं है, कटे वाला संख्या तो मजा नहीं, मजा आएगा, ऐसे जरूरी नहीं। तो A की वैल्यू क्या है, तो देखो A का मान कितना प्लस A की वैल्यू 25 माइनस 1 में D की वैल्यू 3, सॉरी D का मान 6, D का मान क्या दिया हुआ 6 दिया, D का मान कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व, देखो सॉल्व करना है 25 बाई 3 दूनी 6 प्लस 25 में गया 24 दूनी 6, 25 बाई 2 इंटू, अब देखो 6 प्लस 6 24, 6 24 और 6 दूनी 12 और कितना होगा 14। देखो 25/2 इंटू 6 4 10 के 0 4 8 5 कितना होगा 150। देखो भाग देंगे 75, 25 में 75, देखो 75 में 25 से गुना तो 10 से 25, 5 से 35 से 37, 5 में 10 के 0 7 में 14, 5 से 5 में 1875, 1800 कितना है 75 है। अब हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 25 पदों का योग 1875, हम लोग का क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट। अभी किसी समांतर श्रेणी 8 पदों का योग कितना दिया 64, तथा 19 पदों का योग कितना दिया 19 पदों का योग 361, कितना दिया 300, तो उसके n पदों का योग ज्ञात करें। सिर्फ n पदों का योग, यहाँ कोई भी नंबर नहीं दिया, सिर्फ n दिया है, कितना दिया है n पदों का सिर्फ क्या दिया योग दिया, बस टेंशन क्या करना है, क्योंकि हल करो इसी समांतर से 8 पदों का योग, जब 8वां पद होता तो 3a
लेकिन 8 पदों का योग क्या है? 63। अभी ऐसे इक्वल टू क्या है? 64। चलो अच्छी बात। 19 पदों का योग एस 19 इक्वल टू कितना दिया? 361। अब देखना टी और एस में अंतर योग इस तरह से पकड़ लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ भी 2 समीकरण मिलेगा, क्या होगा? ए सेट यहाँ से समझे, ए सेट बराबर है ऐसे है, इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू होगा 8/2 क्योंकि एन की जगह रखना प्लस एन माइनस 1 एन की जगह होगी 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। सॉल्व करते हैं, 2 से कटेगा 4 4 इंटू 2 7 में 1 कटेगा तो 7 गुने डी इक्वल टू 60 बराबर 64। 4 से भी कट जाए क्योंकि इंटू में तो ज़्यादा भाग हम चलता है तो 16 64। अब देखो दिख रहा है ए प्लस 7 इक्वल टू 16 समीकरण क्या होगी? फर्स्ट टू सब कॉमन नहीं। अब देखो पुनः क्या करते एस कितना है? एस 90 इक्वल टू 361। फॉर्मूला लगा देंगे 19/2 इंटू 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी बराबर 361। अब देखो 361 ध्यान से क्या करेंगे तो देखो 19 बाई क्या कट जाएगा 19 बाई 2 को जाकर 19 का स्क्वायर रूट दूसरे से 2 जाके 2 गुना हो जाएगा तो बच जाएगा 2a प्लस 19 में कटेगा बचेगा 18 बराबर। और देखो ये जो मैं 19,000 गुना होगा 19 गुनी क्या होगा? देखो समझो है 19 की मतलब होगा कॉमन नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए क्या है 2a प्लस 18d बराबर 2 समीकरण सभी। अगर कॉमन इधर 2a का देता है तो फिर को ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है, सिर्फ 2a मिलता है तो ईजी हो गया। समीकरण को माइनस कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर घटाने पर समीकरण फर्स्ट क्या है 2a प्लस 7d बराबर 16 और दूसरा क्या 2a प्लस 18d बराबर 38। दोनों माइनस करें माइनस 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 कट गई 7d माइनस 18d माइनस 11d। बताओ 8 में 6 में 1 गया माइनस कटेगा माइनस माइनस 11d बराबर 22 11 22 इसलिए डी की वैल्यू कितना है? डी का मान कितना है? और जब डी के मान आए तो डी के मान समीकरण किस में कर देंगे? फर्स्ट में कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? किसका मान निकल जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखिए। अब देखो समीकरण फर्स्ट क्या समीकरण फर्स्ट है 2a प्लस 7d 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। अब इसमें से किसका मान करें? तो ये वैसा ही रहेगा 7 गुणे 2 बराबर 16 क्योंकि डी का मान कितना है? बताओ 2a बराबर 7 गुणे कितना होगा? 14 बराबर 16। बताओ 2a बराबर 16 माइनस 14 2a बराबर होगा 2 से 2 क्या रखने कटेगा नहीं क्योंकि a की वैल्यू कितना है? 1। अब क्या करना था? n पदों का योग निकालना। n पदों का योग का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाता है a से बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डायरेक्ट लगता है। तो n पदों का योग ही पूछ रहा था, n पता नहीं है तो a का सिर्फ मतलब पता है 1 प्लस n नहीं पता है, डिफरेंस कितना है 2 तो n पदों का योग है नहीं सिर्फ n है, n का मान ही नहीं तो वैसे ही छोड़ दें तो n/2 2 प्लस 2 से n में गुणा करें 2n माइनस 2 माइनस। अब देखो जब 2n माइनस 2 हो गया 2n माइनस क्या हो गया 2 हो गया, देखो इसका सॉल्यूशन जब 2n माइनस 2 हो गया इसका सॉल्यूशन तो यहाँ होगा n/2 देखो 2 से 2 क्या बचा 2n। अब यहाँ इंटू गुना है क्या गुना है, अब 2 से 2 भी कट गया यहाँ क्या है गुना ही है तो 2 से 2 कट गया तो n में n से गुना करेंगे क्या हो गया? अतः हम लोग लिख सकते हैं n पदों का योग n स्क्वायर
ये हम लोग का क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, 34 का फर्स्ट, ये 34 का क्या फर्स्ट था, ये फर्स्ट बता के 34 का सेकेंड बता के कम से कम इसमें 3 जो बता के इस समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना, शॉर्ट ही करने देना। देखते हैं इनसे लोग में कोई टेंशन नहीं। देखो ध्यान से, ये जो है 34 का सेकेंड नंबर, किसी समानता श्रेणी को करना और अंतिम करना। ध्यान से समझ, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद, और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, क्रमशः 17 और 350, 17 और 300 कितना है 50। यदि इसका सारांतर, यदि इसका सारांतर, अभी इसका सारांतर शॉर्ट में सीडी कर दे, कॉमन डिफरेंस है ना, 9 है, कितना 9 है, 9 है, तो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं और उसका योगफल ज्ञात करें, और उसका योगफल भी ज्ञात करें, योगफल भी ज्ञात करें है, योगफल भी क्या करना है ज्ञात करें। समझो, हम लोग स्टूडेंट हटाएंगे, खाली स्टूडेंट को मजदूर को कितना करना 300, इसमें 300 रुपया ना मंथली, 12 का 400 है ना। अब ध्यान से देखो क्या करते हैं, समीकरण क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, 17 और 300। अभी इसका सार्वधांतर 9, सार्वधांतर को सीडी बोलते हैं शॉर्ट में, कॉमन डिफरेंस, तो समांतर श्रेणी के कितने पद हैं और उसका योगफल भी ज्ञात करें। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है, देखो प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 300। प्रथम पद को क्या करते हैं, क्योंकि देखो प्रथम पद यानी ये हो गया 9 17, अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग कहते हैं टी एन, क्या करते हैं टी एन इक्वल टू कितना हो गया 350, और इसका सार्वधांतर क्या, सार्वधांतर शॉर्ट में सीडी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्वधांतर डी कितना हो गया 9 हो गया। तो समांतर श्रेणी में कितने पद, तो एन निकालना है, एन निकल जाएगा तो उसका योगफल निकालना है। तो बताओ एन निकालने के लिए टी एन दिया हुआ, टी एन बराबर क्या है 350, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है 1 + 3 - 1 इंटू डी बराबर 350। देखो मैथ रटने वाला चीज़ नहीं है, सोचेगा कि मैथ रट ले उसके बाद सॉल्व करें, कभी भी संभव नहीं है रटना ही नहीं है, मैथ को रटना ही नहीं है। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट से समझेगा उतना याद रहेगा, कभी भी कितना भी बुरा हो जाएगा। अपना बच्चों को यानी कि पोता तक ही सिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरा दादा पढ़ा दे मैथमेटिक्स का। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू क्या है 9 + n - 1 इंटू डी, डी का मान क्या है, तो डी का मान जो है कितना हो गया 9 बराबर 350। अब देखो क्या करना, n - 1 × 9, देखो प्रथम पद 17
प्रथम पद कितना था 17, 17 देखो माइनस होगा तो 350 माइनस 17 n माइनस 1 गुने 9। अब देखो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 3 माइनस, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 जो 9 गुना में था उधर भाग में जाएगा तो 333 बटा 9 1 माइनस 1 इक्वल टू देखो 9 से भागा तो 9 किया 27 और 9 सके 37 में निकल गया, इसलिए n की वैल्यू 37 और 1 कितना हो जाएगा 38, 37 और 1 कितना हो गया 38 हो गया। तो n का मान निकल गया। अब यही पूछना था कि जितना भी पद है ना कितना पद है 10 में कई पद तो ये 38 पद है और जितना है मतलब क्या निकालना योग। तो अब क्या करेंगे एस का फॉर्मूला n/2, इसमें में तो अंतिम पद है तो छोटा फॉर्मूला है n/2 × a प्लस n। अब देखो तुम अपने जो है ना जमान हो गया है ना। अब देखो एस कितना हो गया 38। अब तुम लोग को कॉन्सेप्ट पता चल रहा होगा, अभी भी पता नहीं चला बोका है ना बांदर है। अब देखो n की वैल्यू क्या है 38/2, a की वैल्यू क्या है तो a का मान कितना हो गया 17, तो लिखेंगे 17 प्लस n की वैल्यू कितना है 350, तो 350 कटेगा 17 और 17 में अगर मान लेते हैं जोड़ेंगे 17 को अगर मान लेते हैं हम लोग जोड़ते हैं है ना, तो 17 को जोड़ेंगे तो ये होगा 7, 5 और 1 होगा 6 और 1। अब देखो क्या करते हैं तो 367 ये गुना करना 17, 7 × 49 बाकी 4, 2 42 और 4 कितना होगा 46 और 7 दिया 21, 21 और 4 कितना होगा तो 21 और 4 25, ये होगा 7, ये होगा 6, ये होगा 3, 9 6 में 12 13 6 5 11 12 3 2 5 और 1 6 62 39 कितना है 62 39। तो देखो चर्चा को बोलना है तो टोटल योगफल कितना आया तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में कुल पद 38 है और उसका योगफल 62 39 है सच्चा, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। समझ 33 का थर्ड नंबर, तीसरी एपी का प्रथम 6 पदों का योग 42, 6 पदों का योग कितना 42, 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3। तो एपी का पहला पद और 13वां पद क्या कर निकालना है, पहला पद और क्या निकालना है 13वां पद निकालना है। एकदम हंसी खेल के बहुत मजा। सबसे पहले एपी का प्रथम 6 पदों का योग, 6 पदों का ये 6 = 42, 10वें और 30वें पद का अनुपात, 10वें यानी T10 अनुपात 30वें T30, दोनों का अनुपात कितना दिया 1:3। तो प्रथम पद और 13वां पद निकालिए, कोई बात नहीं चलते। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा A6 = 42 का 6/2 × 2a प्लस 6 - 1 × d = 42। देखो हम मेरा कोई रिवीजन नहीं है, डायरेक्ट बता रहे हैं, 2 साथ जितना साल से बताते हैं डायरेक्ट है ना, लैपटॉप से पूर्ण नहीं रहना बता देते हैं, मतलब कुछ कोई फायदा नहीं। तो ये प्लस यहाँ देखो 5 × d = 42 भाग दे 3 से, बताओ 34 42। अब देखो इसलिए 2a + 5d = 40 है ना, समीकरण फर्स्ट। अब देखो पुनः हम लोग चलते हैं क्या है T10 को क्या करेंगे a + 90 a + 9d बराबर a + 9d अनुपात कितना 30, तो a + 29d
इक्वल टू 1 का 3, दोनों को डिवाइड कर दो, a प्लस 90 और बदला में होगा a प्लस 29d बराबर 1/3। चलो ऊपर ही देखो 3 से गुना करें 3 से गुना करें 3 9 किया 87 बराबर 1 से गुना करेंगे a प्लस 29d तो 3a में ये आके माइनस होगा। अब देखो 27 में माइनस 29d आएगा तो बचेगा -2 इक्वल टू 0। समीकरण सेकंड तो कॉमन भी ले सकते थे, नहीं लेंगे क्योंकि 2 ये समीकरण सेकंड में दोनों को घटा देंगे डायरेक्ट कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट माइनस सेकंड करें तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने। अब देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट दिया होगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 14 और ये देखो 2a माइनस 2d इक्वल टू 0। दोनों समीकरण को माइनस प्लस ये दोनों कर लिए 5 2 कितना होगा 7 बराबर 14 क्योंकि 0 माइनस 14 में माइनस 0 जाएगा तो इफेक्ट होता है 7 दूनी 14 इसलिए d बराबर कितना है 2। तो जब d के मान 2 आएगा तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने का। अब जब d का मान हम लोग रखेंगे तो देखो क्या होगा क्योंकि समीकरण फर्स्ट क्या है 2a प्लस 5d इक्वल टू 14 तो तब 2a प्लस 5 में d का मान 2 बराबर 14 कितना 14। जब 14 रखेंगे तो देखो क्या होगा अब देखो क्या होगा तो लिखिए 2a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 14 क्या लिखेंगे 2a बराबर 14 माइनस 10 तो 2a बराबर 2 दूनी 4 इसलिए a की वैल्यू a का मान भी निकल गया और d का मान भी निकल गया। प्रथम पद निकल गया संतारात्मक 13वां पद निकाला तो 3 13 बराबर होता है 1 प्लस 12d a की वैल्यू प्लस 12 गुने d का मान कितना है 2 प्लस 12 गुने 24 और कितना आ गया 36 तथा हम लोग कह सकते हैं प्रथम पद मतलब 2 आया एकदम तो प्रथम पद और बताओ 13वां पद दूसरा तो 13वां पद कितना 36 क्या हो गया। आज का वीडियो समाप्त करके